वेलकम टू द एंड ऑफ बोर्डम पॉडकास्ट। आज बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के मैच के बारे में। सबसे पहले हमारा सेगमेंट है प्लेइंग 12 कंपैरिजन, जो हमने प्रेडिक्ट किया था और जो टीम ने खिलाया है। तो सबसे पहले आ जाते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स पे। हमने प्रेडिक्ट किया था कि मिचेल मार्श, एडन मार्करम, ऋषभ पंत, निकोलस पुरन, आयुष बदोनी, हिम्मत सिंह या अर्शिन कुलकर्णी में से किसी एक को सिलेक्ट की बात हमने की थी। बट उन्होंने खिलाया है इसकी ये जो नंबर 6 वाले स्पॉट को हमने किया था कि या तो हिम्मत सिंह या तो अश्विन कुलकर्णी में से कोई एक रहेगा। इन्होंने खिलाया मुकुल चौधरी को, जिनके बारे में भी हम बहुत कुछ जानते हैं कि भाई ये बहुत ही अपकमिंग टैलेंट है। इनको स्काउट किया गया था और इन पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है एलएसजी ने। तो उनको पहला गेम दिया है। तो हिम्मत सिंह और अश्विन कुलकर्णी का जो हमारा प्रेडिक्शन था, वहां पे इन्होंने खिलाया है मुकुल चौधरी को। फिर आ जाते हैं अब्दुल समद, यूजुअल सस्पेक्ट है। अच्छा फिनिश किया था लास्ट ईयर, तो उनको तो खिलाएंगे ही। शाहबाज अहमद को नहीं रखा था। सबसे सरप्राइजिंग बात मुझे जो लगी, अगेन मैं फिर से बोलना चाहूंगा, सिर्फ 7 बैटर के साथ गए हैं एलएसजी। पता नहीं क्या कॉन्फिडेंस इनके पास है कि ये 7 बैट्समैन के साथ उतर गए हैं प्लेइंग के लिए, और शहबाज अहमद को एज अ इम्पैक्ट किया, जो कि बेसिकली एक बॉलिंग ऑलराउंडर काइंड ऑफ प्लेयर है। हालांकि उनकी बॉलिंग रिटर्न्स ओवर द इयर्स हैज डिप्लीटेड अ लॉट, बट बॉलिंग ऑलराउंडर शाहबाज अहमद जो ऑलरेडी टीम में होने चाहिए थे, उनके जगह पे वो किया है। और इनका एक और बिगेस्ट ब्लंडर ये है कि इन्होंने जो मतलब टीम खिलाई थी, उसमें इन्होंने ना दिग्वेश राठी और ये शाहबाज अहमद को इम्पैक्ट प्लेयर लिस्ट में रखा था। और क्योंकि बैटिंग इनकी कोलैप्स हो गई अर्ली, तो इन्होंने शहबाज अहमद को लेके आ गए इन प्लेस ऑफ दिग्वेश राठी। तो इनके प्लेइंग 11 में एक भी जेन्युइन फ्रंट लाइन स्पिनर था ही नहीं, एक आना जैसे मैदान के लिए। तो बहुत ही आश्चर्य वाली बात थी मेरे हिसाब से। तो दिग्वेश सिंह राठी भी इनके साथ थे, जो तो हमारी मोरलेस सिमिलर रही है। मयंक यादव की जगह प्रिंस यादव खेले हैं। बाकी पूरी लाइनअप सेम है। दिग्वेश राठी को इम्पैक्ट कर देना पड़ा इनकी, मतलब पता नहीं किस तरह की सोच थी वहां पे। एक बहुत बड़ा ब्लंडर लगा मुझे। और नंबर 6 पे इन्होंने खिलाया मुकुल चौधरी को। चलिए इस बार कुछ वो नहीं कर पाए, बट अच्छा, अच्छे प्लेयर हैं, आगे जाके शायद कुछ अच्छा ही करेंगे। तो क्या बोलेंगे? आई वांट टू हैव योर फर्स्ट रिएक्शंस प्रणव, देन वी विल गो टू डीसीज लाइनअप। फर्स्ट रिएक्शन आदि अच्छा मैच था डीसी के द्वारा और लखनऊ सुपर जायंट्स को अपने होम ग्राउंड पे आई वाज क्वाइट सरप्राइज कि वो सही से एडवांटेज नहीं ले पाए। पिच जो बनी थी वो असिस्टेंस फॉर पेस थी, तो उन्होंने पेस के हिसाब से पिच बनाई हुई थी, तो इसलिए शायद उन्होंने सोचा कि हमारे स्पिनर्स को हम इम्पैक्ट सब में रखते हैं और सिचुएशन के हिसाब से उनको लाएंगे। खैर इम्पैक्ट सब से उन्होंने कोशिश की, जो उनका बैटिंग कोलैप्स हो गया उसको सेव कर पाए शहबाज अहमद को लाके, बट इतना कुछ इफेक्ट हुआ नहीं, उन्होंने भी 15 रन ही बनाए। खैर टोटल उनका कमी था, तो 15 रन बनाने से उनका टोटल थोड़ा सा तो इम्प्रूव हुआ है। प्लस वो दिग्विजय राठी को सेकंड इनिंग में यूज नहीं कर पाए, तो ये उनको इशू रहा। और साथ में उन्होंने चूज किया जो लास्ट ईयर की उनकी जो स्टार ओपनिंग पार्टनरशिप थी, एडन मार्करम और मिचेल मार्श की, उनकी 800 प्लस रन थे एज अ पार्टनरशिप लास्ट ईयर। तो उस पार्टनरशिप को ब्रेक करके वे लोग ऋषभ पंत को टॉप पे लेके आए। 600 रन्स, हाँ, ठीक है, वो 600 रन्स थे, वही थोड़ा करेक्ट कर दिया आपको। हाँ, हाँ जी, आगे हाँ बोलिए। हाँ हाँ जी, माफ कीजिएगा, 600 रन पार्टनरशिप, तो उसको ब्रेक करके वो ऋषभ पंत को लाए। हालांकि वो अनफॉर्चुनेट रहे आउट होने में, थोड़े अच्छे टच में दिख रहे थे, बट एक कहते हैं ना कि डोंट फिक्स थिंग्स विच आर नॉट ब्रोकन। तो जो चीज़ अच्छी चल रही थी उसको फिक्स करने की जरूरत नहीं थी। ऋषभ पंत को आपको टॉप ऑर्डर में खिलाना तो नंबर 3 पे लाया जा सकता था, ये मुझे लगता है। तो उनके लाइनअप में मेरे को ये इश्यूज लगे। जी बिल्कुल। मुझे एक और चीज लगी कि ऋषभ पंत का अगर आप देखें, 9 गेंदों के लिए थे वो, बोल सकते हैं अनफॉर्चुनेट वो है, अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए तो। बट 9 बॉल्स में 7 रन्स, तो क्या मतलब उनमें वो इंटेंट दिखा। चलिए उन्होंने खुद को बैक किया कि हिज बेस्ट चांस टू हैव अ गुड इनिंग्स वुड बी इन द टॉप ऑफ द ऑर्डर, जहां पे वो थोड़ा सा मतलब कम कंट्रोल के साथ भी बैश कर सकते हैं। मतलब 30 यार्ड्स को क्रॉस करके कुछ बाउंड्रीज हिट कर सकते हैं। बट टेंटेटिव शुरुआत थी। उतने उस इंटेंट के साथ नहीं आया था, एटलीस्ट नॉट टेंटेटिव। वो सही शब्द नहीं होगा,
बट ये बोलना पड़ेगा कि उस इंटेंट के साथ फिर भी नहीं उतरे अपने प्लान्स के साथ। तो बहुत सारे ब्लंडर्स इन द प्लेइंग 12 इटसेल्फ, नॉट लाइक बैंकिंग मिचेल मार्श, एडन मार्करम and putting himself at 3 and Nicholas at 4 to maximize their batting, एक वो ब्लंडर रहा। दूसरा ब्लंडर की ओनली 7 बैटर्स के साथ उतरे, जो कि मॉडर्न टी20 टेम्पलेट बिल्कुल ही अलाउड नहीं करता। चलिए अब आ जाएंगे हम डीसी के लाइनअप के बारे में बात करेंगे। तो मैं एक बार ये हमारा जो प्रेडिक्टेड वो है उसको मैं खोल लेता हूँ। तो ये वाला मैं क्लोज कर लेता हूँ, इसमें आ जाते हैं और फिर हम लोग थोड़ा सा दिल्ली कैपिटल्स की तरफ चलते हैं। तो दिल्ली कैपिटल्स का क्या कहना चाहोगे? एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही है प्रणव। तो इन्होंने एक वही कॉल लिया है जो कि मतलब नहीं लेना चाहिए था। अगेन मतलब आई एम अनसेटिस्फाइड विद देयर प्लेइंग 12 सिलेक्शन, ब्रिंगिंग इन पातुम निशंका, जो कि ऑल ऐसे भी आप क्या आप मतलब निगेडी को इस फॉर्म में ड्रॉप करोगे? मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, क्या आप न- करोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और क्या आप स्टार्क जब आएंगे तो स्टार्क को तो रखोगे ही? हाँ जी। तो अगर आप स्टार्क और उसको नीचे रखोगे, स्टब्स और मिलर के कॉम्बिनेशन को भी आप टच नहीं करना चाहोगे बिल्कुल, आइडियली, हाँ बिल्कुल। तो फिर इस केस में आप अगर निशंका को अभी खिलाते भी हो तो देन आपको तो बाद में निशंका को हटाना ही पड़ेगा। देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कीपिंग पथुम निशंका एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर? और दोनों पथुम निशंका एंड केएल राहुल आर द सिमिलर मोल्ड प्लेयर्स, दोनों आर ऑफ द सिमिलर मोल्ड प्लेयर्स है। दोनों ही मतलब उस तरह से स्टडी करते हैं देन फिर थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, उस तरह के प्लेयर है। तो आप क्यों मतलब पातुम निशंका को एक ओवरसीज स्लॉट दोगे जबरदस्ती का और वो खिलाओगे? और अभिषेक पोरेल जो कि मतलब बहुत ही अच्छे फॉर्म में रहे 2025 वो में, ही कैन बी दैट बैशर एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। 175 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने खेला, क्लोज टू 176, एवरेजिंग एट 32.14, और 225 रन बनाए थे स्टैट्स में उन्होंने बंगाल के लिए। तो मैं बहुत ही सरप्राइज हूँ कि व्हाई दे डिडंट गो फॉर पोरेल। इट वाज माय प्रेडिक्शन। नंबर 3 पे यूजुअल सस्पेक्ट नीतीश राणा, बड़े फंसे फंसे लगे कल, मतलब मैं तो ये बोलूंगा बिल्कुल ही फंसे फंसे लगे। देन समीर रिजवी आए, जिन्होंने भाई बहुत ही गजब की मतलब नॉक खेली। उसके बारे में हम बाकी जब हमारे मैच एनालिसिस पे जाएंगे तब करेंगे, बट यहाँ पे लाइनअप के हिसाब से ठीक है। उसके तरफ गए, हमने सोचा था कि अक्षर पटेल में भी आ सकते हैं। अक्षर पटेल नंबर 5 पे आए, ट्रिस्टन स्टब्स 6 पे आए, और 7 8 पे इन्होंने आशुतोष शर्मा को रखा नहीं। समीर रिजवी और आशुतोष शर्मा दोनों थे, और इन्होंने ये फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा कि इन्होंने क्योंकि पहले बॉलिंग फर्स्ट की, तो इन्होंने इनके पास ये था कि पहला क्योंकि अर्ली कोलैप्स हो गया, दे पुश्ड समीर रिजवी हु इज अ गुड मिडिल ऑर्डर ओवर कंसोलिडेटर एंड आगे बढ़ा सकते हैं। एंड देन उसके साथ साथ ये एक और ऑप्शन रखा था इन्होंने आशुतोष के साथ, कि अगर अच्छा जा रहा है एंड देन कोलैप्स हो गया तो आशुतोष फिनिश कर सकता है इफ दे आर बैटिंग फर्स्ट। तो ये इनकी जो लाइनअप की फ्लेक्सिबिलिटी है उसका मुझे अच्छा लगा। अगेन आकिब नबी को हम नहीं देख पाए। मुकेश बॉलिंग की है, मुकेश तो कल मगरा ही लग रहे थे बिल्कुल। तो वो सिलेक्शन को भी अब क्वेश्चन नहीं कर सकते, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि आकिब नबी को आगे मौका मिले। और लुंगी सानी इंगिडी एंड मुकेश कुमार को हमने भी लिया था, नटराजन भी खेल रहे थे। तो ये था कंपैरिजन हमारा। अब हम लोग चलते हैं अपने मैच पॉइंट एनालिसिस के टूवर्ड्स। तो मैच स्टार्ट होता है लखनऊ सुपर जायंट्स में, मिचेल मार्श और वो आते हैं। मिचेल मार्श लुकिंग द बेस्ट बैटर ऑफ एलएसजी, बहुत कमाल के एक दो शॉट्स खेले उन्होंने जो क्लासिक मतलब स्ट्रेट लॉफ्टेड ड्राइव फॉर सिक्सेस। ही वाज एबल टू गेट सिक्सेस आउट ऑफ कुलदीप आल्सो। पर और साथ में ऋषभ पंत है जो थोड़े मुझे लगा कि अंडर प्रेशर लगे एकदम फ्रॉम द स्टार्टिंग की प्लेइंग 12 सिलेक्शन, देन कमिंग टू योर मतलब परफॉर्मेंस व्हेन ही वाज इन द पावर प्ले, वो भी उस तरह से नहीं कर पाए। एंड देन फिर उसके बाद एडन मार्करम जो अच्छे लग रहे थे, बट उनको एक बहुत अच्छी बॉल पड़ी। मुझे लगा कि जो मतलब क्लासिक मतलब अक्षर पटेल को का डिसमिसल होता है,
कि भाई अंडर कट करते हैं, तो जब वो अंडर कट करते हैं तो बॉल सीम के जगह पे लेदर पे लैंड करती है और स्किड कर जाती है बैट के थ्रू। और एडन मार्करम की जो टेंडेंसी है कि फ्रंट फुट पे नहीं जाके बैक फुट में कट करने की कोशिश करते हैं, तो वो कट करने की कोशिश में बैट के नीचे चली गई बॉल, और हमेशा ये तो क्लासिक डिसमिसल वी हैव सीन फ्रॉम अक्षर पटेल। तो ये बहुत ही मतलब अच्छा लगा देखने में। ठीक है, मिचेल मार्श को जिस बॉल पे आउट किया उस ओवर में ही मतलब कुलदीप यादव ने को एक छक्का मार दिया था उन्होंने। तो इस बारे में आपको क्या लगा कि फिर से उनको टेक ऑन करने गए, गूगली थी बॉल जो पड़ के उनके अंदर आ रही थी, जो नेचुरल चाइना मैन जिसको उन्होंने सिक्स मार दिया था स्लॉक स्वीप पे, why did he have to then again go for that lofted drive? He was trying to maximize, but उस समय ऑलरेडी दो तीन विकेट गिर चुके थे, तो आई थिंक वो थोड़ा सा ज्यादा उनको वो हो गया। थोड़ा मेरे को वो लगा, अजीब लगा वो। मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि आगे मतलब जा करके मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि मिचेल मार्श का वो, क्योंकि वो एक ऑलरेडी सेट बैटर थे, तो अगेन हम लोग वही देख रहे हैं कि एक थोड़ी सी भी कॉम्पिटिटिव पिच आ जाती है अगर आईपीएल में, तो बैटर्स भाई गेज नहीं कर पाते हैं कि ये भैया 220 की विकेट नहीं है, ये 200 रन बनाने की विकेट नहीं है, आप इसको थोड़ा सा परसेंटेज क्रिकेट खेल के 175 180 या 170 165 170 तक के टोटल को भी डिफेंड कर सकते हैं, जो कि मिचेल मार्श ने नहीं किया। तो एक वो चीज हो गई, और आयुष बदोनी तो बिल्कुल एक मतलब बहुत ही साधारण सी जो मतलब अक्रॉस दी एंगल जाने वाली नटराजन की बॉल पे आउट हो गए। फिर बाकी मतलब आए कुछ अच्छे लगे, मुकुल चौधरी अच्छे लगे, अब्दुल समाद तो मुझे बहुत अच्छे लगे। आई थिंक वो जो मतलब शॉट खेला उन्होंने, वो थोड़ा सा जल्दी कर गए, अगर ज्यादा देर तक रुकते तो बहुत ही अच्छा रहता। और इस तरीके से इनकी पारी सिमट गई। अब तो ये हो गया, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा बैटिंग में कहाँ ग्लिम्स मतलब फेलियर्स लगे शॉट सिलेक्शन और वो की, और कहाँ आपको लगा कि भाई मतलब बॉलिंग में ब्रिलियंस था। एक तो मैं बोलना चाहूंगा निकोलस पूरन के डिस्क्रिप्शन के बारे में। मैं वो डिस्क्रिप्शन खुद से तो मैं कर नहीं पाऊंगा, बट मैंने जो मतलब यहाँ पे जो निकोलस पूरन का डिसमिसल हुआ था, तो लुंगी इंगीडी का जो पहला डिसमिसल था, निकोलस पूरन, इसको जो जिस तरह से इन्होंने वो किया है, दैट्स ऑलमोस्ट विंटेज ब्रावो बट समहाउ बेटर बॉल ऑफ द टूर्नामेंट सो फार रियली। पूरन goes in the front foot trying to play this full ball down to the offside, but Nigidi has disguised this off cutter to perfection. It floats through the air and impossibly slow and somehow sneaks past Puran's bat and goes into the stumps. Magical T20 bowling. तो मैं आपको डिस्क्राइब करना चाहूंगा, मैं ये चाहूंगा प्रणव कि आपका इंप्रेशन ले अबाउट द बैटिंग, वेयर द बैटिंग फील्ड एंड व्हाट वर द की पॉइंट्स की जहां पे बॉलिंग अच्छी रही। आप भी एक बॉलर है, बॉलिंग करते हैं, तो आपको क्या लगा कहाँ पे क्या हुआ? हाँ जी, अगर बैटिंग ऑर्डर में शुरू से जाएं तो पहले तो मिचेल मार्श बिल्कुल सही आपने कहा कि अच्छे निक में लग रहे थे। स्टार्टिंग में सीमर्स को हेल्प थी, पर वो स्टेप आउट करके और अपने एग्रेसिव शॉट्स के साथ उनकी लेंथ के साथ खेल रहे थे, तो उसको निगेट कर रहे थे। तो लेकिन उनको यही मुझे भी फील हुआ कि बाद में किक ऑन करना चाहिए था, तो उन्होंने एक्सेलरेटर बहुत जल्दी दबा दिया। कुलदीप के पहले ही ओवर में उन्होंने सोचा कि उनको प्रेशर में डालना चाहिए, तो पहले तो सिक्स मार के फिर सेकंड सिक्स खेले गए, तो वो थोड़े से ज़्यादा ग्रीडी हो गए और वहाँ पे विकेट खो दिया। पंत मुझे भी ऐसा लगा कि थोड़ा सा वो अपनी पोजीशन को जस्टिफाई करने के लिए थोड़ा सा अंडर प्रेशर लग रहे थे। उनको जस्टिफाई करने के लिए नहीं सोचना चाहिए, उनको सोचना या तो टीम मैनेजमेंट को उनको ये सांत्वना देनी चाहिए कि भाई आप टॉप थ्री में ही खेलेंगे पूरे सीजन में, तो एटलीस्ट वो वाला प्रेशर उनके ऊपर से हट जाए कि अगर मैं टॉप में आ रहा हूँ तो मेरे को अल्ट्रा एग्रेसिव रहना है, पावर प्ले में 70-80 रन मार के देना है। अगर वो माइंडसेट से नहीं आएंगे तो फिर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। एडन मार्करम अगेन अक्षर से आउट हुए, अक्षर की ब्रिलियंट बॉलिंग है, बट एडन मार्करम को शायद याद नहीं, साउथ अफ्रीका सीरीज में भी ऐसे ही आउट हुए थे, जो वर्ल्ड कप से पहले बायलेटरल सीरीज हुई थी साउथ अफ्रीका से, उसमें भी वो अक्षर पटेल के अगेंस्ट ऐसे ही आउट हुए थे। और मेरे को इवन याद है, इवन जो हम्म। इंडिया गई थी साउथ अफ्रीका खेलने, वहां भी एक टाइप का सिमिलर डिसमिसल हुआ था मार्करम के साथ। तो पता नहीं, या तो वो पिछले मैच की वीडियोस देखते नहीं है या भूल जाते हैं कि अक्षर पटेल बॉलिंग डाल रहे हैं तो बैकफुट पे जाके कट नहीं करना है। आयुष बडोनी थोड़े से अब एक्सपीरियंस हो गए हैं, उनको थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस सेट दिखाना चाहिए। उनको निकलस पूरन से ऊपर भेजा गया ताकि वे पावर प्ले के ओवर्स निकाल दे और निकलस पूरन बाद में आके स्पिनर्स को खेल सके, तो वो वे कर नहीं पाए, तो उस पर उनको ध्यान देना होगा। निकलस पूरन अब ठीक है, आए तो स्पिन बैशर के रोल में थे और स्पिनर वाली बॉल पे ही वो आउट हो गए।
एनगीडी ने जो उनको स्लोअर बॉल डाली थी, मतलब ऐसी बॉल तो ऑफ स्पिनर क्या ही डालेगा। और जो एनगीडी की स्लोअर बॉल थी उस पे एक मेरे पास बहुत बढ़िया एनेक्डोट है। ये कल रिवील हुआ कि एनगीडी जब सीएसके में थे 2018-19 के आसपास में, तब ड्वेन ब्रावो के साथ में वो खेलते थे। ड्वेन ब्रावो का एंड ऑफ द करियर चल रहा था और एनगीडी उस टाइम नए नए आए थे सीएसके में। तो वहां से वे बताते हैं कि उन्होंने ड्वेन ब्रावो से काफी कुछ सीखा है। और ड्वेन ब्रावो का एक मुझे याद है 2019 या 20 में शेन वॉटसन एक पॉडकास्ट किया करते थे जिसमें वो प्लेयर्स को इंटरव्यू करते थे। और उसी सीजन आपको याद होगा शेन वॉटसन भी थे सीएसके के स्क्वाड में। तो उस सीजन उन्होंने ड्वेन ब्रावो के साथ एक पॉडकास्ट किया था। वहां पे मेरे को याद है ड्वेन ब्रावो ने बताया था कि जो स्लोअर बॉल डालने का जो तरीका होता है सबका अलग अलग होता है। आइडिया सेम होता है कि नॉर्मल पेस से कम आएगी तो बैट्समैन को जज करने में देर होगी और बैट्समैन की शॉट में एरर आ सकता है। पर उन्होंने की बात ये बताई थी कि स्लोअर बॉल जब आप डालते हैं तो उसको आप शॉर्ट ऑफ लेंथ या फिर गुड लेंथ पे ना डाल के एकदम फुल डालें। तो उन्होंने अपनी टेक्निक बताई कि वो स्लोअर बॉल फुल कैसे डाल पाते हैं। उन्होंने बताया कि जब वो आते हैं, अगर मेरा हाथ आप देखें, अगर वो आते हैं और ऐसी साइड स्पिन करते हैं जैसे कि एनगीडी ने कल की थी, तो ऐसी बॉल डालते समय वो कोशिश करते हैं कि एक फुल टॉस डालें। अगर नॉर्मल डिलीवरी में वो डालेंगे तो वो फुल टॉस डालने की कोशिश करेंगे, और स्लोअर बॉल में अगर वो सेम लेंथ अचीव करने की कोशिश करेंगे तो रिजल्ट क्या होता है? बॉल की ट्रेजेक्टरी वही होती है फुल टॉस वाली, बट सिंस बॉल पे वो रेवोल्यूशंस डालते हैं अपने हैंड की मूवमेंट से, तो बॉल स्पिन करते करते डिप हो जाती है और फिर एक यॉर्कर में कन्वर्ट हो जाती है। और वही सेम डिसमिसल कल हमने निकोलस पूरन के अगेंस्ट देखा। तो ब्रिलियंट बॉलिंग बाय एनगीडी ओवर देयर। और अब्दुल समाद ने आके अपना थोड़ा फॉर्म दिखाया। लास्ट सीजन उनका डोमेस्टिक काफ़ी अच्छा गया था। रणजी ट्रॉफी में उन्होंने 58 की एवरेज से रन बनाए थे। 15 इनिंग में 750 रन बनाए थे उन्होंने रणजी ट्रॉफी में। और जम्मू एंड कश्मीर को रणजी ट्रॉफी का पहला टाइटल जिताया था, तो वहाँ पे उन्होंने अपना फॉर्म दिखाया, अच्छा कंसोलिडेट किया। हाँ, लास्ट में उन्होंने फिर से एक्सेलेरेटर थोड़ा जल्दी दबा दिया। एक बड़े शॉट के लिए गए और अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए। अगर वे नहीं होते तो फिर थोड़ा सा। और मतलब आपको आपको याद होगा तो मतलब वो शॉट कितनी तेजी से गया था, ऑलमोस्ट फ्लैट गया, और उस मोमेंटम के साथ डेविड मिलर भी थोड़े पीछे चले गए। हाँ, वो अच्छे तो फील्डर थे वहाँ पे ओनली इसलिए कैच हो गए। एलिवेशन की, हाँ मतलब वो एलिवेशन की प्रॉब्लम थी। ही हैज द पावर एंड ही इज अ रियली गुड प्रोस्पेक्ट। मुझे लगता है कि अच्छे प्लेयर है, पिछले बार भी उन्होंने अच्छा किया था, तो आई एम एक्साइटेड टू सी हिम। एंड आप कुछ इंटरेस्टिंग शेयर कर रहे थे, आप बताइए आगे। हाँ, मैं वही बता रहा था कि अब्दुल समाद ने लास्ट सीजन काफी काम किया है। और अब्दुल समाद के बारे में भी एक एनेक्डोट है। वो जो डिस्कवर हुए थे वो दिल्ली की T20 लीग से डिस्कवर हुए थे। आते जम्मू एंड कश्मीर से हैं, बट जैसा कि हमें पता है कि पहला रणजी सीजन में जीते हैं, उससे पहले उनका क्रिकेट सेटअप इतना वेल हाईलाइटेड नहीं था। उनके वहाँ से प्लेयर्स इतने जल्दी स्पॉट नहीं होते थे, पर वो T20 दिल्ली T20 लीग में खेलते थे, जहाँ से उनको स्पॉट किया गया था और फिर वहाँ से पिक किया गया था। तो वहाँ से इनको पिक किया गया, एक जेम फिर से इंडियन ग्रास रूट से लेके आई है एक आईपीएल टीम। तो बहुत ही अच्छा लगा देख के। मुकुल चौधरी का हाँ फर्स्ट गेम था। मुकुल चौधरी राजस्थान के प्लेयर हैं, राजस्थान के लिए खेलते हैं। और वहाँ पे भी मतलब अच्छे एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, स्पिन के अगेंस्ट काफ़ी एक्सपर्टीज है इनका। बट कल थोड़ा सा वही अंडर प्रेशर दिखे और फिर एक हायर लेवल की बॉलिंग फेस करते हुए आपको जो कंपोजर चाहिए वो और थोड़ा सा लैक इन्होंने किया भी जब इन्होंने। जैसे ही मतलब आए, इन्होंने 2 बॉल में 2 चौके मारे कुलदीप को। अब फिर मुझे लगा कि थोड़ा सा मतलब जल्दी बैट फेस उनका क्लोज हो गया, एक मतलब एकदम लेग साइड इस बॉल पे टॉप एज करके कॉटन बोल्ड होके चले गए। तो ये एक मतलब लगा मुझे उनका। बाकी आगे आए हमारे शाहबाज अहमद, जो कि अभी धीरे धीरे पता नहीं उनकी बॉलिंग तो चली गई है, बैटिंग बस अच्छा करते हैं, बट कल तो मतलब काफी डिफिकल्ट पिच थी तो नहीं कर पाए। तो ये हो गया हमारा लखनऊ सुपर जायंट्स का और बेसिकली दिल्ली कैपिटल्स का बॉलिंग का रिव्यू। अब आ जाते हैं हम लोग दिल्ली कैपिटल्स के वो पे। तो क्या कहना चाहोगे प्रणव, कल कैसा लगा बॉलिंग देख के? मतलब मुझे विंटेज शामी के ग्लिम्सेस आए, एंड आई वाज सो हैप्पी टू सी हिम इन दैट रिदम। पहले मतलब जो विकेट लिया उसमें तो आई थिंक वो तो गलती केएल राहुल की थी, जिस मतलब वो पहले ही बॉल पे चले गए। हालांकि मतलब बहुत छोटी टोटल थी, बट वो भी कहीं ना कहीं मतलब गोयनका जी को शायद मतलब प्रूव करना चाहते हैं कि बेटा बहुत बड़ी गलती कर दी, हम मेरे जैसे बैट्समैन को जाने देके और मेरे जैसे कप्तान को जाने देके। तो पिछले बार भी उन्होंने, आपको याद होगा कि लखनऊ के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेला था, हम्म। मतलब मैच फिनिश करके लेके गए थे चेस करते समय। बट इस बार तो मतलब हो गया कि पहले ही बॉल पे बहुत ज्यादा इंटेंट दिखाने गए और आउट हो गए। तो क्या लगा आपको मोहम्मद शमी के और बॉलिंग में ओवरऑल, और मतलब ऐसे?
मोहम्मद शामी की बॉलिंग आप सही कह रहे हैं, एकदम विंटेज। और कल लखनऊ में ही बॉलिंग कर रहे थे और मुझे तो उनका वर्ल्ड कप का स्टोक्स के अगेंस्ट वो स्पेल याद आ गया लखनऊ में। एक बॉल अंदर एक बॉल बाहर और बैट्समैन के बैट के आसपास भी नहीं आ पा रही है बॉल, बट नीतीश राणा समहाउ सरवाइव कर गए। और मतलब हम्म। उनकी इनिंग कार्ड हम देखें तो 17 बॉल खेले, 15 रन बनाए उन्होंने। बट जो उनकी 17 बॉल की इनिंग थी, मेरे को लगा वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी दिल्ली के लिए। मतलब उन्होंने स्टार्टिंग में शमी के 2 ओवर का स्पेल जो एकदम एग्रेसिव स्पेल था, उसको उन्होंने काफी काफी हद तक निकाल दिया। तो जब तक समीर रिजवी और ट्रिस्टन स्टब्स आए बैटिंग करने, तो तब तक शमी शमी का स्पेल ऑलमोस्ट खत्म हो गया था और फिर मोहसिन खान आ गए थे दूसरे एंड से बॉलिंग करने। तो वो मेरे को लगा थोड़ी सी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी, क्योंकि समीर रिजवी को भी इशू हो रहा था, उनको एक छाती पे भी बॉल लगी थी मोहसिन खान से। तो शमी की भी जब हार्ड लेंथ अगर बॉल डालते और फिर इधर उधर मूवमेंट हो रहा होता, तो शायद वो सरवाइव ना कर पाते। तो नीतीश राणा ने रन भले ही नहीं बनाए, बट उन्होंने एक मतलब इम्पोर्टेंट फेज निकाल दिया। टफ बॉलिंग का जो फेज था वो उन्होंने निकाल दिया। बट हालांकि जब हाई स्कोरिंग गेम्स होंगे, तब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो जिस टेम्पो से बाकी प्लेयर्स खेलते हैं आजकल आईपीएल में, उसी टेम्पो को मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं। मुझे ये भी लगा कि आई वांट टू मेंशन कि मोहसिन खान, मैं प्रीव्यू में भी बात कर रहा था कि मुझे लगता है कि मोहसिन खान अब तक ऑलरेडी इसका पार्ट बन जाते, मतलब इंडियन टीम में खेलते फॉर श्योर। अगर वो इंजर्ड नहीं होते, उनकी बॉडी बहुत ज्यादा इंजरी प्रोन रही है। बट कल जो बॉलिंग का मतलब दिखाया उन्होंने कि क्यों वो इतने अच्छे, मतलब जब वो थोड़ी से भी पिच में हेल्प रहती है, उनका जो कंट्रोल है अपना, मतलब लाइन एंड लेंथ पे, और स्लोअर बॉल भी बहुत अच्छा डिस्गाइज कर सकते हैं। और जिस तरीके से मतलब कल बॉलिंग कर रहे थे, मुझे लग रहा था नीतीश राणा किसी भी बॉल पे आउट हो सकता है अभी मोहसिन खान को। तो लास्ट में उन्होंने जो मतलब ये मतलब आई थिंक काफी पुराना मतलब प्रॉब्लम रहा है नीतीश राणा का, कि ये पेस के अगेंस्ट, अगर पेस और बाउंस हम्म। शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट थोड़ा सा ट्रबल होते हैं। और छाती पे मतलब शॉर्ट बॉल किया तो जस्ट फेस ओपन करके बेसिकली कैच प्रैक्टिस दे दिया उन्होंने, और स्लिप पे आउट हो गए। बट मुझे ये लगा कि यार बहुत ही गजब की बॉलिंग, जो पहली बॉलिंग थी वो तो पहले 2 ओवर में मेरे को लगा 2 रन ही दिया था मोहसिन खान ने। और इस तरह की गजब की बॉलिंग की, बड़ा बहुत मजा आया मुझे देख के। और प्लस प्रिंस यादव, मैंने पहले ही बोला भाई, प्रिंस यादव इनके पास जो कबर्ड ऑफ फास्ट बॉलर्स है ना, इंडियन फास्ट बॉलर्स, इन्होंने एक क्रीम ऑफ द टैलेंट चुन लिया है। एंड आई एम गेसिंग कि भरत अरुण एंड ऑल दे हैव वर्कड विद हिम। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि भाई मोहसिन खान को अगर प्रिजर्व किया जा सकता है टू यू नो गेट हिम समहाउ इनटू द इंडियन टीम, क्योंकि यार बहुत अच्छे टैलेंट है इनके, टैलेंट पे तो क्वेश्चन नहीं है, बस इनकी इंजरी की बात है। तो अगर आज जो मतलब स्पोर्ट्स साइंस इतना डेवलप कर गई है, तो क्या हम इन ऐसे प्लेयर्स को देख सकते हैं? प्रिंस यादव भी बहुत अच्छे हैं, ये उतना इंजरी प्रोन नहीं है, बट इनको मूवमेंट मिलती है। कल तो जो मतलब बॉल पे इन्होंने अक्षर पटेल को विकेट लिया है, वो तो भाई मतलब अनप्लेबल बॉल थी यार, मतलब गिरी और सामने से एकदम सीधी होकर अंदर आके सीम करती हुई बोल्ड कर गई। तो ऑल इन ऑल भाई बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है। कल मुझे लगता है कि द डिफरेंस बिटवीन बोथ साइड्स वर द स्पिनर्स। जहां पे डीसी के पास कुलदीप यादव और अक्षर पटेल जैसे बॉलर्स थे स्पिन डिपार्टमेंट में, अगर हम लोग अभी उनके वो दिखे हैं, तो कुलदीप यादव 4 ओवर 7.75, 2 विकेट्स। एंड अक्षर पटेल 3 ओवर 17 रन, 5.66 इकोनॉमी में 1 विकेट। तो 7 ओवर में बस इन्होंने मारे हैं 48 रन। तो ये जो है कि 6 साढ़े 6 की इकोनॉमी, अगर हम यहाँ पे आ जाए, तो इनके जो 11 ओवर इन्होंने किए, उसमें 4 विकेट निकाल के दिए हैं और इतने कम रन्स दिए हैं फास्ट बॉलर्स ने। लेकिन यहाँ पे ही मतलब ये शहबाज अहमद पहले ही ओवर में 16 रन, एडन मार्करम 13 रन, और ये एनरिक नॉट गया। भाई क्यों खिला रहे हो यार इसको? कल जिस पिच में 140 इतना मुश्किल हो, ये 100 150 डालने वाले बॉलर्स मतलब 10-10 के रन रेट से खा रहे हैं। तो रियली डिसअपॉइंटेड, एंड आई थिंक द मेन कल्प्रिट इज द लैक ऑफ स्पिन बॉलिंग। अगर आप इसी टीम में, एलएसजी की इसी टीम में, अगर हम हसरंगा रहते, ठीक है, अगर वो हसरंगा को खिलाते और उनके पास एक मतलब दिग्वेश राठी को खिलाते, तो उनके पास अभी मिडिल ओवर्स में हसरंगा दिग्वेश राठी रहते, तो ये जो 26 फॉर 4 थी एक पॉइंट पे दिल्ली, वहां से ये लोग आराम से जीत गए। आई थिंक इतनी आसानी नहीं होती कि ये चीज जीतने में। फाइनली मैं समीर रिजवी के बारे में
मतलब बोलना चाहूंगा, व्हाट अ ब्रिलियंट नॉक। पहले तो बॉल छू ही नहीं पा रहे थे, पता ही नहीं लग रहा था उनको। 10 बॉल में उनका, आई थिंक 10 बॉल्स में उनका 5 या 6 रन था। ठीक है, पहले तो भाई एक तो मेडन वेडन खेल गए वो, मतलब पावर प्ले में उनको भी बॉल बैट से लगाने में दिक्कत हो रही थी। बट सूझबूझ के साथ जो पारी खेली उन्होंने, वो 70 रन की, वो बहुत सही थी। और साथ में हमें देखना पड़ेगा ट्रिस्टन स्टब्स, बहुत ही एक एंकरिश नॉक खेला उन्होंने मॉडर्न टी20 के हिसाब से। बट जिस तरह से बॉल मूव हो रही थी, तो उन्होंने जो नेगेट किया यार, मतलब जो क्रेजी क्रेजी स्पेल ऑफ मोहसिन खान, प्रिंस यादव एंड मोहम्मद शमी को वो करने में, उनका जो नॉक था वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था। फाइनली मैं क्लोजिंग कमेंट्स लेना चाहूंगा, प्रणव, अबाउट योर असेसमेंट ऑफ द वे समीर रिजवी एंड ट्रिस्टन स्टब्स प्लेड दैट brilliant 100+ run partnership to save DC actually, because it was almost like कि अगर अच्छे बॉलर्स रहते बाद में LSG के पास, वो जो पहले 3 पेसर्स का स्पेल के बाद, तो आई थिंक ये मैच कुछ भी हो सकता था, कहीं भी डायरेक्शन में जा सकता था। हाँ जी, काफी बढ़िया पार्टनरशिप थी समीर रिजवी और ट्रिस्टन स्टब्स की। हमने देखा था कि जब अक्षर पटेल आउट हुए थे तो डेविड मिलर आने वाले थे, ही वाज लेटेड टू कम इन, बट दिल्ली के कोच हेमंग बदानी ने ऑन द फ्लाई चेंज किया, उनकी जगह पे ट्रिस्टन स्टब्स को भेजा। ट्रिस्टन स्टब्स का फॉर्म काफी अच्छा रहा है, उन्होंने काफी क्रंच मोमेंट्स में काफी अच्छी इनिंग्स खेली हैं। आप इंडिया के अगेंस्ट सुपर 8 का मैच याद करें साउथ अफ्रीका का, तो लास्ट में फिनिश करने के लिए उनको 4 ओवर खेलने आए थे, तो उन्होंने वेरी स्मार्टली बुमराह के 2 ओवर निकाल के फिर लास्ट में हार्दिक पांड्या के ओवर पे कैपिटलाइज किया था। उससे पहले अगर याद करें तो SA20 के भी फाइनल में उन्होंने बहुत ही बढ़िया मैच विनिंग इनिंग्स खेली थी। तो उनका फॉर्म भी अच्छा और काफी मेच्योर हेड आ गया उनके सर पे, इवन टेस्ट टीम में ब्रेक थ्रू कर लिए साउथ अफ्रीका की। तो फिर वो उसको प्रेफर किया उन्होंने ओवर डेविड मिलर, और उन्होंने बखूबी निभाया, एकदम वहाँ पे एंकर किया इनिंग, समीर रिजवी के साथ बढ़िया पार्टनरशिप जमाई और फिर बढ़िया मैच फिनिश किया। और समीर रिजवी के बारे में कहना चाहूंगा कि अच्छे प्लेयर हैं, अच्छी बात है, देखने को अच्छा लग रहा है कि दिल्ली ने उनमें इतना इन्वेस्ट किया है। इन्होंने इस सीजन तो अच्छा परफॉर्म ही किया है। सीजन की स्टार्टिंग से पहले मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया पे जो दिल्ली का प्रैक्टिस मैच था उसमें भी इन्होंने 79 रन्स बनाए थे, और जो लास्ट ईयर दिल्ली के प्रैक्टिस मैच थे उसमें भी इन्होंने एक 100 मारी थी। तो डेफिनेटली अच्छे प्लेयर है, अच्छा पोटेंशियल है। अच्छा लगा देख के कि दिल्ली ने उनमें इन्वेस्ट किया है और वो अपने इन्वेस्टमेंट को पे ऑफ कर रहे हैं अभी। बिल्कुल। तो ऑल इन ऑल ये ही हमारा रहा मैच एनालिसिस। एंड अब हम लोग ये बोल सकते हैं प्रणव, अगेन वो डिस्कशन पॉइंट आ जाता है कि क्या थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल हो रहा है आईपीएल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कंसिस्टेंटली फॉर द फर्स्ट लाइक राउंड ऑफ द टूर्नामेंट, जहां पे सारी टीम्स ऑलरेडी एक दूसरे को फेस कर चुकी है, हम देख रहे हैं जो टॉस जीत के जो मतलब चेज कर रहे हैं, चेजिंग टीम इज ऑलवेज विनिंग दिस आईपीएल। हालांकि अभी तो उतना ज्यादा गर्मी नहीं है, उतनी ह्यूमिडिटी नहीं है कि ड्यू आए, बट स्टिल देयर इज एन एलिमेंट कि जब चेज कर रहे हैं तो इजी हो रहा है, कि आप कहेंगे कि नहीं यार, मतलब बॉलिंग में गैप्स है, इसीलिए जो टीम थोड़ी कम बॉलिंग वाली, बॉलिंग हैवी टीम है, वो जीत रही है। मेरा मतलब असेसमेंट, सॉरी, जो ज्यादा अच्छी बॉलिंग हाँ, वाली टीम है वो जीत रही है। मेरा असेसमेंट यही है कि जिनकी बॉलिंग ज़्यादा अच्छी है, मतलब कोइंसिडेंस की बात है, जिनकी बॉलिंग अच्छी है उनकी बॉलिंग बॉलिंग वो आ रही है, बॉलिंग फर्स्ट आ रही है उनकी। तो ये थोड़ा सा कोइंसिडेंस वाली बात है, जैसे कि मैंने पिछले पिछले रिव्यू में कहा था कि दिल्ली की अगर वो आ जाए बाद में सेकंड बॉलिंग आए तो देखना इंटरेस्टिंग होगा, बट इधर भी इनकी पहली बॉलिंग आ गई तो फिर मैच बन नहीं पाया LSG की तरफ से। तो जब नेक्स्ट राउंड ऑफ मैचेस होगा तो जो कुछ टीमें अपने होम ग्राउंड में नहीं थी अपने होम ग्राउंड में रिटर्न करेंगी, जैसे कि CSK खेलेंगे अपने होम ग्राउंड में, KKR खेलेंगे अपने होम ग्राउंड में। जिन्होंने अपना स्क्वाड जो बनाया है वो प्रिडोमिनेटली अपने होम कंडीशंस के हिसाब से बनाया है, तो वहाँ देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बॉलर्स एक न्यू लीफ टर्न कर पाते हैं कि नहीं उनकी, और जो बैटिंग टीम है उसको अंडर प्रेशर डालते हैं कि नहीं, इवन इफ दे आर बॉलिंग इन द सेकंड इनिंग्स, विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। चलिए, इसी नोट पे हम अपनी आज समाप्त करते हैं हमारा जो मैच रिव्यू है। और अगर आप इस मोमेंट तक बने हुए हैं इस मतलब वीडियो में, तो प्लीज डू गिव अस अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।